इस तरह के क्वेश्चन को सबसे कम समय में कैसे सोल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया दो वस्तुओं जिसका जो है ना, एक वस्तु जो ए है, दूसरा वस्तु क्या है, बी है, के मूल्यों का जो है अनुपात कितना, 4:5 है। तो यदि पहली वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि और दूसरे वस्तु के मूल्य में जो है ना 30% की कमी कर दी जाती जाए तो उनके मूलों का अनुपात क्या है, मतलब मूलों का अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जैसे एक वस्तु एक है, ए है, दूसरा वस्तु क्या है, बी है, और इसी का जैसे रेशियो में यहाँ पर कितना होता है, एक वस्तु ए और दूसरा वस्तु क्या है, बी है। जैसे 4 और 4 अनुपात कितना है, 5 है, यानी 4/5 लिख दिए। और एक वस्तु में जो है ना, पहली वस्तु ए में क्या करता है, x% की वृद्धि करता है, यानी x% की वृद्धि करता है, मतलब हो तो 100 में जो है ना x% वृद्धि यानी x जोड़ देंगे। और बट्टे जो है ना दूसरा में क्या करता है, दूसरे वस्तु में जो है 30% की कमी कर दी जाती है, यानी 30% की कमी का मतलब होता है 100 में से 30 को घटा देंगे। तो 100 में से 30 को यहाँ पर घटा देंगे, तो ये हो गया। अब बराबर घटाने पर ये करने पर कितना हो जाता है, अनुपात में कितना हो जाता है, यहाँ पर 10:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। अब इसी को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्व करते हैं तो जैसे यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर गुना, इसमें से इसको गई तो घटेगा नहीं, तो इसीलिए 100 प्लस में x लिख दिए। यहाँ पे 100 प्लस में क्या हो गया, x हो गया। बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर में कितना है, तो 10 और बट्टे में कितना है, 7 है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर सोल्व करते हैं, जैसे ये 7 से 7 नीचे से कट गया है, तो यानी 10 मरते कट गया है। और यहाँ पर 2 से इसे काटते हैं, जैसे 2 से 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो गया। और यहाँ पर फिर इस 2 से फिर यहाँ पर बराबर से में 10 है, तो इसे काट देंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ऊपर में क्या बच गया है, जैसे यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया, 100 और प्लस में क्या बच गया है, यहाँ पर x, और बट्टे में कितना बच गया है, यहाँ पर बट्टे में क्या बच गया है, 2 5 बच गया। 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर, 5 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। और बराबर में क्या बच गया है, यहाँ पर बराबर में क्या बच गया है, एक है, यहाँ पर 5 बच गया, 5, और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 बच गया है। अब यहाँ पर इसे हम कोना कोनी गुना करते हैं। यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और प्लस में x और बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी 25 निकलेगा, यानी 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 25% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर अगला में क्या दिया गया, दो वस्तुएं ए और बी के मूल्यों का अनुपात कितना है, 4:5 है। यदि पहली वस्तु में 20% की वृद्धि और दूसरी वस्तु में जो है ना 20% की कमी कर दी जाए तो नए वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे ए वस्तु है, एक ए है, दूसरा वस्तु क्या है, बी है। इसमें जो है ना कितना अनुपात में दिया गया है, 4:5 में दिया गया है। तो इसमें कितना का वृद्धि किया गया है, ए वस्तु में जो है ना, ए वस्तु जो है उसमें कितना का वृद्धि किया गया है, 20% की वृद्धि किया गया है। पहले 100 में जो है ना 20% की वृद्धि, 100 में 20 जोड़ देंगे और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर है दूसरे वस्तु में जो है ना 20% की कमी कर दी गई है, तो ये 20%, 100 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4/5 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा घटाएंगे तो। अब इसी को सोल्व कर देंगे, सोल्व करने पर जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम गुना करते हैं, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर गुना करते हैं, जैसे इस 2 को इस 3 से 3 को गुना करेंगे 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे में क्या बच गया यहाँ पर 5 बच गया है, तो बट्टे में 5 यानी 6:5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, दो वस्तु ए और बी के मूल्यों का अनुपात 4:5 है। तो पहली वस्तु के मूल्य में जो है 50% की वृद्धि और दूसरे वस्तु के मूल्य में जो है 10% की कमी कर दी जाए तो उसके नए मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ना सोल्व करके और इसका आंसर कितना होता है जो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।